नमस्ते इंडिया। मैं यूएस आउटरीच के आज तीसरा दिन हो रहा है और आज मैं अपना फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग से चल के रैले पहुंच गया। कुछ मैं इसलिए इन बातों को आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। मैं यहाँ का एक डिटेल तो जब एक बार हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं। मतलब चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, एक दूसरे ढंग का उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी का इंटरेस्ट है, अगर बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन मैं अगर किसी का इंटरेस्ट है तो मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, वो समझिए। एक तो मैंने कल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की कुछ बात बताई थी, उसको थोड़ा आगे 2-4 मिनट में और उसकी व्याख्या और करने। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, फिर एक मैंने बताया था कल, एक कांग्रेस है, एक सेनेट है। उसी तरह से जो स्टेट है वहां पे भी जो गवर्नर मैंने कल बताया था, जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के बराबर है। और जब जो गवर्नर साहब इलेक्ट होके आते हैं तो वो पूरी ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इसको बोलते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं यहाँ पे, उस पूरी एग्जीक्यूटिव को पूरा चेंज कर देते हैं। तो मतलब एक भाई साहब जो हम हमारे यहाँ जब बोला आता है ना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी इरिगेशन, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, अरे उनको मतलब सरकार से उनकी नहीं बनी तो उनको पीडब्ल्यूडी से निकाल दिया जाएगा। होमगार्ड में तो माल वहां पे भी है। जो हिंदुस्तान में जो मामला है वो एक बार अगर होगा तो कहीं आपकी मलाई ज्यादा होगी, कहीं मलाई कम होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी मलाई ही चली जाएगी, दूध भी चला जाएगा। इफ अ न्यू गवर्नर कम्स, जो आपकी उस विचारधारा, वो सबको चेंज कर दे, सबको मतलब सबको, तो सेक्रेटरी नहीं, नीचे से ऊपर तक। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पे भी जैसे वहां पे सेनेट और कांग्रेस है, यहाँ पे भी हाउस ऑफ कांग्रेस, हाउस ऑफ सेनेट है, स्टेट हाउस ऑफ सेनेट है, स्टेट ऑफ, और वही फिक्स्ड है कि जो जो इस स्टेट की जो यूनिट है, जो काउंटी या बोलेंगे, उनके फिक्स नंबर ऑफ सेनेट्स हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से उनके स्टेट कांग्रेस के लोग बढ़ते रहते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो समझने वाली है कि यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है, वो भी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये हम लोग के लिए थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है। यहाँ का पुलिस सिस्टम, शेरिफ जो है, जो पुलिस कमिश्नर हमारे यहाँ का है, वो इलेक्ट होता है, उसको लोग चुनते हैं, वो अपॉइंट नहीं होता है, वो नॉमिनेट नहीं होता है, वो इलेक्ट होता है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल इज मच मोर। तो हमारे यहाँ है ना कि हम हो गए, तुम हम जो करें, मनमानी नहीं है। तो ही इज इलेक्टेड शेरिफ। इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मेरे मतलब मेरे लिए सारी चीजें एक बार फिर से मैं जब मैं समझ रहा हूं तो आप इसे, जो जुडिशरी है यहाँ, हर स्टेट के एक ट्रायल कोर्ट है, जो हमारे यहाँ जैसे ट्रायल कोर्ट होते हैं, फिर हमारे यहाँ जैसे हाई कोर्ट होते हैं उस तरह का एक एपीलेट कोर्ट है, और फिर स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, एंड इट एंड्स देयर। सुप्रीम कोर्ट एंड्स देयर। सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील फेडरल, एक फेडरल कोर्ट है, लेकिन स्टेट के जो लॉज हैं, जो स्टेट का कानून है, जो स्टेट में हो रहा है, वो एंड्स देयर। सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल अथॉरिटी। तो एवरी स्टेट हैज अ सुप्रीम कोर्ट, और वो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। फिर वो हमारे जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट, 140 करोड़ लोगों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ ये नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ उसके लिए वो सुप्रीम मतलब फेडरल कोर्ट है जो ऊपर, बाकी सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। और हर कानून, हर स्टेट जो 50 है, उसके अपने अपने अलग अलग प्रावधान है। कहीं पे आपकी सजा 2 साल है तो कहीं वो 10 साल है, कहीं मतलब वो वेरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट। एक तो ये फर्क है। दूसरा, मैंने जो यूनिवर्सिटी का आपका बताया था, उसको मैं एक और चीज ऐड कर दूं। सारी यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज है। स्टेट उसमें 25% फंडिंग होती है, बाकी 75% खुद लानी है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी जो हम लोग जितना नाम सुनते हैं ना, हार्वर्ड, मैसेचुसेट्स, और बड़े बड़े नाम जो आप सुनते हैं, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दुनिया में नाम किए हुए। मैं जब यहाँ पे आया हूँ रैले में, तो रैले की पहले तो मैं ये बता दूं, माफ कीजिएगा, मैं पहले एक मिनट खत्म कर दूं सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग का
जो एयरपोर्ट है वो टेम्पा है। टेम्पा उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो ज़्यादा वहाँ पे काम होता है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया शायद है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया अगर मैं गलत नहीं, अ, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उसमें 44,000 लोग हैं। लेकिन वहाँ की 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। आज मैं वहाँ पे अ, एक म्यूज़ियम गया जो सल्वाडोर डाली के नाम से एक म्यूज़ियम, बड़े आर्टिस्ट हुए। मुझे ये नाम इससे पहले नहीं पता और मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक रिवॉल्यूशन है। मैं कोई बहुत भई आर्ट का जनरल समझता हूँ, कोई उसकी बारीकियाँ नहीं समझता हूँ। लेकिन वहाँ पे जब आप जाइए तो आपका जिसको कहते हैं ना बुद्धि खोल दी जाएगी। सल्वाडोर डाली जो थे वो एक एक मूवमेंट हुआ था। उसका मूवमेंट का था आइडिया था, लेकिन ये उसके इतने इम्पोर्टेंट सरलिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। सरलिस्ट मूवमेंट जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई उसके बाद उसके रिएक्शन में हुआ था और अ, ये लोग कुछ-कुछ फ्रॉइड के उससे और इनका ये था कि जो अ, रेगुलर थिंकिंग है उससे बात नहीं करते थे। दिमाग में कुछ भी आ गया वो उसको बात करेंगे। तो इनको दिमाग का ये कहते थे कि जो हमारे वो जो सोते समय आपको कुछ याद आ रहा है, मतलब जो एक ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी है उससे अगेंस्ट बात करते हैं। और उसके आर्टिस्ट के रूप में सल्वाडोर डाली जो स्पेनिश थे, वो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो भाग के अमेरिका आ गए थे, उन्होंने अमेरिका में रहे, फिर वो वापस स्पेन गए और बड़े आर्टिस्ट हैं। उनकी आर्ट की बहुत सी कलाकृतियाँ करके यहाँ उनके एक दोस्त हुए, वो मैं लंबा किस्सा है, वो आप सल्वाडोर डाली अगर कर लेंगे तो बड़ी बात थी। और उन्होंने अद्भुत ढंग से उनकी पेंटिंग है, जो मॉडर्न उसको है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं और उनकी पेंटिंग में भी वो परिलक्षित होता है। तो वो एक एक बड़ा है, यहाँ एक म्यूज़ियम है। मुझे 4-5 घंटे लगे थे लेकिन चा उसकी वजह से खड़े-खड़े आपको चलते-चलते वो था, लेकिन वो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कभी यहाँ मौका लगे तो वो एक एक ज़रूर चीज़ है। और वैसे भी सलवार डाली को आप लोग गूगल करके देखिएगा तो अद्भुत है। मैं माफ़ कीजिएगा, दूसरा वहाँ का ये जो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कल बताया था कि पहला कमर्शियल जहाज़ वहाँ से चला था सेंट पीटर्सबर्ग से। उसी तरह से सेंट पीटर्सबर्ग में जो और ये टेम्पाई सब एक ही है, वहाँ पे अमेरिका का नंबर 1 बीच जो माना जाता है, जहाँ पे मतलब व्हाइट सैंड, क्लियर वाटर, उसका नाम है न्यू क्लियर वाटर वाटर बीच। और उधर ही से हम लोग आए, लग रहा था मेला लगा हुआ है। मतलब वहाँ हर व्यक्ति अपना ही टेंट, उसको वहाँ कबाना बोलते हैं। वो छाता नहीं होता है, टेंट टाइप होता है, हर आदमी वहाँ मतलब ऐसी भीड़ है, मैंने वो भीड़ टाउन में भी नहीं देख रहा हूँ। उस तरह की भीड़ सड़क पे नहीं, वहाँ तो मतलब। और वहाँ एक मैं उस वीडियो को लगा दे रहा हूँ, वहीं पे एक छोटा-सा वीडियो शूट किया था। कि हम वेस्ट कोस्ट आ गए हैं और फ्लोरिडा में सेंट पीटर्सबर्ग के वेस्ट कोस्ट पे आए हैं। सुंदर बीच है और यहाँ सबसे बड़ी बात ये लग रही है, मैं शीतल जी से कह रहा था, यहाँ हम लोग पूरे कपड़े पहन के हम लोग नंगे लग रहा है कि वी आर ओवर ड्रेस, क्योंकि बीच है और यहाँ बीच पे इतने कपड़े पहना हुआ तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ अजीब सा है। दिनेश जी हम लोगों को यहाँ तक ड्राइव करके लेके आए जस्ट टू हैव द फील ऑफ इट। वाइट सैंड, ब्लू वाटर, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन शीतल जी एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये मूल रूप से खाए पिए अघाए लोगों की जगह है। ये बहुत सी चीज़ें शायद कंसीव करना या उस तरह की बात करना मतलब बेमानी होगी, लेकिन सुंदर जगह, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब हम लोग बाहर बहुत निकल के शूट किए थे क्योंकि वहाँ कहीं जगह नहीं मिल रही थी। बाहर शूट किए थे। वो वीडियो में लगा दे रहा हूँ। शाम को हम लोग वहाँ से रैले आ गए। रैले जो है नॉर्थ कैरोलिना का मतलब कैपिटल है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इसकी 2-3 इम्पोर्टेंस बता दूँ। जितनी जो सिलिकॉन सिटी है, जितनी अ, ये टेक कंपनीज़ हैं, ये सब वेस्ट कोस्ट में है। उसको कुछ लोग बे एरिया बोलते हैं। अ, मतलब सैन फ्रांसिस्को के आसपास का वो एरिया है जहाँ पे सारी दुनिया की सारी कंपनीज़ वहीं हैं। लेकिन वो सारी कंपनीज़ का जैसे
जो रिसर्च ऑफिस है, वो एनी एनी कंपनी नेम इट, गूगल, आप कोई नाम ले लीजिए, वो सारी यहाँ, सिस्को, इसको सब है। 150 से 200 कंपनीज रैले में। तो ईस्ट कोस्ट पे रैले इज व्हाट सिलिकॉन वैली इज ऑन द लेफ्ट, ऑन द वेस्ट कोस्ट। ये एक तो मोटा वो। दूसरा यहाँ का मैं कल जाऊंगा, उसके बारे में करूंगा। दुनिया की नंबर 1 जो मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज माना जाता है वो ड्यूक है, वो यहीं पे है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैपल है, जो जो मतलब पहली 3 4 5 यूनिवर्सिटीज में आती है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक चीज मैंने जब पूछा इन लोगों से कि घर बिल्कुल बड़े बड़े घर हैं, मुझे अभी तक, इन लोग कहते हैं मुझे पुलिस वाला कहीं नहीं दिखाई दिया। अभी तक मुझे एक कोई वर्दी का पुलिस वाला पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिखाई दिया है। जो लोग यहाँ पे, उनका कहना है कि यहाँ की एक भय ये है कि अगर आप एक बार पुलिस के सिस्टम में आ गए, अगर आपका एक बार कहीं आ गया कि आपने किया, तो उसके बाद अब आप खत्म है, फिर आपका कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं है। हालांकि भारत में तो अगर आप जितने अच्छे वो करते जाएंगे, उतने आपको एमएलए, एमपी अगर अच्छा और किए हैं तो हमने देखा ही था, हमारे टेनी मिश्रा जी थे, तो मंत्री भी अच्छे से आप हो सकते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप एक बार इस तरह के उसमें आ गए, मतलब इस तरह के क्राइम वाले में, इट्स एंड ऑफ योर करियर। तो एक चीजें ये है, अमेरिका में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसपे जो हम लोगों के लिए अजीब सा है, लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम। और एक चीज यहाँ पे जो इन लोगों का कहना था कि 20 साल में अमेरिका भी बदला है। पीपल आर ओवर कर्टियस, मतलब हम लोगों को अजीब सा, हर चीज में थैंक यू, हर चीज में किनारे, हर चीज में लाइन लगी हुई है, आपसे आगे कोई नहीं जा रहा है कोई। जैसे हमारे यहाँ है ना कि क्या कुछ बेवकूफ बना के आगे लाइन में कैसे वो कर ले। दे आर एब्सोल्युटली डिसिप्लिन एंड वेरी कर्टियस। ये कुछ चीजें वो हैं, हम लोग कहते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि मतलब हम लोग किस मामले में अपने को विश्व गुरु या इस तरह की बातें सोच भी सकते हैं। ये भी फैक्ट है कि यहाँ का एक अच्छा, जो खास करके टेक कंपनीज और इसमें भारत का बहुत दबदबा है, भारत के लोगों के भरोसे ये हैं। और वो जो भारतीय हैं, वो भी अब जब व्यक्तिगत रूप से आप बातचीत करिए, तो वो अमेरिका को भी अपना घर ही मानते हैं, और उनको अमेरिका के साथ में उनके भावनात्मक भावनात्मक रूप से भी वो जुड़े हुए हैं। और उनको लगता है कि ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सी समस्याएं नहीं है। हमारे यहाँ पानी का बिल लेके, बिजली का बिल लेके, मतलब ग्रह का क्या क्या नहीं है समस्या, कोई ना कोई आ ही जाएगा। बिजली का कुछ, वो सब समस्या नहीं। डे टू डे लाइफ इज इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पे 5 दिन आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आपका अपना लड़का भी है तो उसको उस 5 दिन में आप वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सैटरडे संडे वो आपके लिए अवेलेबल है, फिर वो ऑफिस के लिए अवेलेबल है। तो वो एक दो एक्सट्रीम्स है। लेकिन चलिए, ये अपना अपनी अपनी वो है। थैंक यू सो मच। और मैं थर्ड आई को नियमित रूप से करने की कोशिश करूंगा, ओवरव्यू को करूंगा। लेकिन ये जो यूएस आउटरीच है, रोज के शाम का एक बार जैसे लेखा जोखा, घर में आके भाई घर आप ही लोग हैं, परिवार आप ही लोग हैं, तो एक बार परिवार को बताने होता है आज दिन भर क्या क्या किए, तो दिन भर ये किया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते इंडिया।